बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू कहानियों की दुनिया में खुश आमदीद। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अलिफ लैला की दास्तानें कैसे शुरू हुई थी। जब बादशाह और शहरज़ाद की शादी हो गई, जो एक वज़ीर की बेटी थी, उसने पहली रात में बादशाह से कहानियों को सुनाने की इजाज़त मांगी और बादशाह ने उसे यह इजाज़त दे दी। बादशाह का मामूल था कि वो हर रात एक नई लड़की से निकाह करता और सुबह उसे कत्ल कर देता। जब शहरज़ाद ने बादशाह से कहा कि हुजूर, कल तो आप मुझे कत्ल कर ही देंगे, आज रात मुझे कहानी सुनाने की इजाज़त दे दे। बादशाह ने उसे इजाज़त दे दी। शहरज़ाद ने अपनी कहानी कुछ इस तरह शुरू की। शहरयार ने कहा कि ऐ नेक वक्त बादशाह, कहते हैं कि एक सौदागर था। इसका कारोबार बहुत से मुल्कों में फैला हुआ था। एक रोज़ सौदागर किसी मुल्क की तरफ रवाना हुआ। जब गर्मी तेज पड़ने लगी तो वो एक दरख्त के नीचे बैठ गया। उसने अपने झोले में हाथ डाला, एक टुकड़ा रोटी का और एक टुकड़ा खजूर का निकाला। इस रोटी के टुकड़े और खजूर को खाने लगा। जब वह खाने से फारिग हुआ तो इसने खजूर की गुठली फेंक दी। अब क्या देखता है कि सामने एक देवू खड़ा है, लंबा तगड़ा, हाथ में नंगी तलवार लिए हुए। देवू सौदागर के पास आया और कहने लगा, उठ जा, जिस तरह तूने मेरे बेटे को कत्ल किया है, मैं भी तुझे कत्ल करूंगा। सौदागर ने कहा, मैंने तेरे बेटे को कत्ल नहीं किया है। इसने जवाब दिया, जब तूने खजूर खाया और इसकी गुठली फेंकी, मेरा छोटा बेटा जो अभी कुछ चंद माह का था, उसके सीने पर जाकर लगा और वो फौरन ही मर गया। कहा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। अगर मैंने इसे कत्ल किया है तो बेजाने बूझे मुझे माफ़ कर दो। देवू ने कहा, मैं तुझे कत्ल करके रहूँगा। यह कहकर इसने सौदागर को पकड़कर खींचा और इसे ज़मीन पर पटक दिया और उसने अपनी तलवार खींच ली कि मैं इसे मार डालूंगा। सौदागर बेचारा रोने लगा। इसने कहा, मैंने अपना मामला खुदा के सपुर्द किया और वह ये आशार पढ़ने लगा। दुनिया में दो ही दिन है, एक आराम का और एक तकलीफ़ का। ज़िंदगी के दो हिस्से हैं, एक साफ और एक गदला। जो शख्स हम पर यह इल्ज़ाम लगाता है कि हमको ज़माना उलटता पलटता रहता है, कह दो कि ज़माना इसकी मुखालिफत करता है, जिससे वो खौफ खाता है। तूने यह नहीं देखा कि जब आंधियाँ चलती है तो वही दरख्त गिरते हैं जो तनावर है। तूने कभी समुंदर को भी देखा है जिसमें मुर्दार चीज़ें इसके ऊपर तैरने लगती है और मोती डूबकर इसकी अतह में पहुँच जाती है। अगर ज़माना हमको इधर उधर फेंकता और अपनी बज़ाती से हमें नुकसान पहुंचाता रहता है तो मालूम होना चाहिए कि आसमान पर बेगिनत सितारे हैं, मगर ग्रहण चांद और सूरज को ही लगता है। ज़मीन पर खुश्क और बेशुमार इंतहा पेड़ हैं, मगर पत्थर इसी दरख्त पर फेंके जाते हैं जिसमें फल लगे हो। अगर ज़माना नेकी करता है तो तू इसकी तरफ नेक गुमान करता है, और जो बुराई तकदीर तुझे दिखाती है, इससे खौफ नहीं खाता। जब सौदागर यह अशार पढ़ चुका तो वह देवू ने कहा कि बस अब ज़्यादा बातें ना बना, खुदा की कसम मैं तुझको आज नहीं छोड़ूंगा। सौदागर ने कहा, ऐ देवू, तुझे मालूम होना चाहिए कि मेरे ऊपर कर्जा बहुत है और मेरे पास बहुत माल भी है। मेरी बीवी है और बच्चे हैं और मेरे पास के लोगों की अमानतें हैं। मुझे घर जाने दे ताकि मैं सारा हिसाब बेबाक कर सकूं और ठीक 1 साल बाद मैं तेरे पास वापस आऊँगा। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान कर कहता हूँ, मैं ज़रूर आऊँगा। फिर तेरा जो जी चाहे मेरे साथ कर लेना। इसकी गवाही मैं खुदा को पेश करता हूँ। देवू ने इस पर यकीन किया और इसे जाने दिया। सौदागर बेचारा अपने शहर में वापस आया, तमाम ताल्लुकात मुनक़ती किए और हक़ वालों को इनके हकूक़ दिए। बीवी बच्चों को सारे वाक़यात सुनाए और साल के आखिर तक इनके साथ रहा। फिर वो जाने के लिए आमदा हो गया। वज़ू किया और कफन अपने बगल में दबाया और अपने अहल वयाल और पड़ोसियों और अजीज़ व अक़ारब को खुदा हाफिज़ करके हिम्मत करके घर से निकला। लोग बहुत रोए पीटे, लेकिन वो चलता हुआ इसी बाग में पहुंच गया। यह दूसरे साल का पहला दिन था। जब वो बैठा हुआ अपनी हालत पर अफसोस कर रहा था और हाथ मल रहा था तो क्या देखता है कि एक बूढ़ा एक हिरनी को जंजीर से बांधे हुए सामने आया और सलाम किया और कहने लगा, तू इस जगह पर अकेला क्यों बैठा है? यहाँ तो जिन्नात रहते हैं। सौदागर ने इसे सारा माजरा बयान कर दिया जो इसके और देवू के दरमियान पेश आया था। हिरनी वाले बूढ़े को सख्त ताज्जुब हुआ और कहने लगा, खुदा की कसम है मेरे भाई, तेरा माजरा भी बड़ा अजीब व गरीब है। अगर कोई यह किस्सा सुने तो उसे यकीन ना आवे।
फिर वो बूढ़ा आदमी सौदागर के पास बैठ गया और कहने लगा, भाई जब तक मैं यह ना देख लूं तेरे और इस देवू के दरमियान क्या माजरा गुजरता है तो मैं तेरे पास से ना हटूंगा। फिर दोनों बैठकर बातें करने लगे। वो सौदागर निहायत गमगीन था और बूढ़ा इसके पास बैठा हुआ था कि इतने में एक दूसरा आदमी आया जिसके साथ 2 कुत्ते थे। इसने इन दोनों शख्स को सलाम किया और इसका हाल पूछा और कहा, तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? यहाँ तो देवू जिन रहते हैं। उन्होंने सारा किस्सा शुरू से लेकर आखिर तक बयान कर दिया। अभी वो बैठे ही थे कि तीसरा बूढ़ा आदमी आया। इसके साथ सब्ज रंग का एक खच्चर था। इसने उन्हें सलाम किया और पूछा कि तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? उन्होंने सारा किस्सा शुरू से आखिर तक बयान कर दिया। वो भी इनके साथ बैठ गया कि इतने में गुबार उठा और सख्त आंधी चलने लगी। गुबार फटा और इसमें से वही देवू निकला। इसके हाथ में नंगी तलवार थी और इसकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे। वो इनकी तरफ लपका और इसके दरमियान में इस सौदागर का हाथ पकड़कर घसीट लाया। इससे कहने लगा, इधर आ ताकि मैं तुझे कत्ल करूं, जिस तरह तूने मेरे लखते जिगर मेरे बेटे को कत्ल किया है। सौदागर रोने पीटने लगा और तीनों बूढ़े भी रोते और वाविला करते हुए उठ खड़े हुए। पहला बूढ़ा जिसके पास हिरनी थी आगे बढ़ा और देवू के हाथों को बोसा देकर कहने लगा, ए देवों के सरताज, मैं तुझसे अपना और इस हिरनी का किस्सा बयान करता हूँ। अगर वो तुझे अजीब व गरीब मालूम हो तो इस सौदागर का 1/3 खून बख्श दीजिए। इसने कहा कि बहुत खूब, ए बूढ़े तू किस्सा बयान कर। अगर वो मुझे अजीब व गरीब मालूम होगा तो मैं इस सौदागर का 1/3 खून बख्श दूंगा। बूढ़े ने कहा, ए देवू, यह हिरनी मेरी चचेरी बहन है और मेरी शरीके हयात है। इसकी शादी इस वक्त हुई जब वो कमसीन थी। तकरीबन 30 साल तक मैं इसके साथ रहा लेकिन कोई औलाद ना हुई। फिर मैंने दूसरी शादी की और इससे एक लड़का पैदा हुआ जो 14वीं रात के चांद की तरह था और जिसकी आंखें और भौहें अपना जवाब न रखती थी। जब वो बढ़कर 15 साल का हुआ तो इस वक्त मुझे बाज़ शहरों के दौरा करने की ज़रूरत पेश आई और मैं सौदागरी का सामान लेकर रवाना हो गया। यह मेरी चचेरी बहन बचपन से जादू टोना जानती थी। इसने मेरे लड़के को जादू के ज़ोर से बछड़ा बना दिया और इसकी माँ को गाय और दोनों को चरवाहे के सपुर्द कर दिया। जब एक मुद्दत के बाद सफ़र से लौटा तो मैंने अपने बेटे और इसकी माँ का हाल पूछा। इसने कहा, तेरी बीवी मर गई और तेरा लड़का ना मालूम कहाँ भाग गया। मैं नहायत गमगीन और आबेदीदा रहने लगा। यहाँ तक कि 1 साल का अरसा गुजर गया और बकरीद आई। मैंने चरवाहे को बुला भेजा, इसे हुक्म दिया कि एक मोटी ताज़ी गाय लाओ। वो एक मोटी ताज़ी गाय ले आया और यह गाय मेरी दूसरी बीवी थी जिस पर इस हिरनी ने जादू किया था। जब मैं कुर्बानी करने के लिए आमदा हुआ और छुरी हाथ में ले ली इसको ज़बह करूं तो वो चिल्लाने और शोर मचाने लगी। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, इस पर तरस भी आया। मैंने अपना हाथ रोक लिया और चरवाहे से कहा कि दूसरी गाय लाओ। इस पर मेरी चचेरी बहन और मेरी पहली बीवी चिल्ला उठी कि नहीं, इसको ज़बह कर, इससे अच्छी और मोटी ताज़ी हमारे पास कोई और गाय नहीं है। मैं दोबारा इसे ज़बह करने के लिए उठा लेकिन वो फिर चिल्लाने लगी। मैंने चरवाहे से कहा, ले तू इसे ज़बह कर और इसकी खाल खींच। इसने ज़बह किया, इसकी खाल खींची लेकिन सिवाय खाल और हड्डियों के ना तो इसमें गोश्त निकला और ना चर्बी। इसे ज़बह करके मैं नहायत पछताया, लेकिन अब पछताने से क्या होता। मैंने वो गाय इसी चरवाहे के हवाले कर दी और इससे कहा कि अच्छा एक मोटा ताज़ा बछड़ा ला। वो मेरे लड़के को ले आया। जब बछड़े ने मुझे देखा तो वो रस्सी तोड़ाकर मेरे पास आ गया और मेरे सामने ज़मीन पर लौटते और चिल्लाने और रोने लगा। मुझे बड़ा तरस आ गया और मैंने चरवाहे से कहा, कोई और गाय ले आओ और इसको छोड़ दो। यह सुनते ही यह हिरनी जो मेरी चचेरी बहन है मेरे ऊपर चिल्ला कर दौड़ी और कहने लगी, तुझे इस बछड़े को ज़बह करना होगा। आज का दिन बड़ा मुबारक है। तो सिर्फ उम्दा जानवरों को ज़बह किया जाता है और हमारे बछड़ों में से ना तो कोई इससे ज़्यादा मोटा ताज़ा है और ना खूबसूरत है। मैंने कहा कि देख इस गाय में क्या निकला जिसको मैंने तेरे कहने पे ज़बह किया था। हमें कुछ भी हाथ न लगा और ज़बह करके उल्टा पछताना पड़ा। अब मैं तेरी बात हरगिज़ ना मानूंगा और मैं बछड़े को ज़बह ना करूंगा। इसने कहा कि खुदा की कसम, आज से मुबारक दिन मैं तुझे इसी को ज़बह करना पड़ेगा और अगर तूने ज़बह ना किया तो आज से ना तो तू मेरा शौहर है ना तेरी बीवी। जब मैंने इससे इस तरह की सख्त बात सुनी और इसके दिल की मुझे खबर ना थी तो मैं हाथ में छुरी लेकर बछड़े की तरफ बढ़ा।
जब शहरजाद यहाँ तक बादशाह को कहानी बयान कर चुकी तो सुबह होती हुई नजर आई और इसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी इजाज़त मिली थी। बहन ने कहा कि तेरी कहानी कैसी अच्छी और उम्दा और मज़ेदार और मीठी है। इसने जवाब दिया, अगर बादशाह सलामत ने मुझे जिंदा छोड़ा तो कल की कहानी इससे बढ़-चढ़ कर होगी। बादशाह ने अपने दिल में कहा कि खुदा की कसम, जब तक मैं बाकी कहानी ना सुन लूंगा हरगिज इसे कत्ल ना करूंगा। जब दूसरी रात हुई तो दीनाजाद ने अपनी बहन शहरजाद से कहा कि बहन, अपनी वो कहानी सौदागर और देवू वाली पूरी करो। इसने कहा, मेरी प्यारी बहन, अगर बादशाह सलामत मुझे इजाज़त दे तो मैं कहानी शुरू करूं। बादशाह ने कहा, हाँ। इसने कहा, ऐ नेकबख्त बादशाह, मैंने सुना है जब सौदागर ने बछड़े को ज़बह करने का इरादा किया तो इसका दिल खड़का। इसने चरवाहे से कहा, इस बछड़े को ले जाकर और जानवरों में छोड़ दे। बुढ़ा इस किस्से को देवू से बयान किए जा रहा था और देवू को इस अजीब व गरीब किस्से पे ताज्जुब हो रहा था। हिरनी वाले बूढ़े ने कहा, ऐ देवों के सरताज, जब यह बातें हो रही थी और मेरी चचेरी बहन हिरनी अपनी आंखों से यह सब देख रही थी और कहती जा रही थी कि इस बछड़े को ज़बह करो क्योंकि यह बहुत मोटा ताज़ा है, लेकिन मेरा दिल इसके ज़बह करने के ख्याल से कुढ़ता था। मैंने कहा, इसे ले जाओ, और वो इसे लेकर चला गया। दूसरे रोज मैं बैठा हुआ था कि चरवाहा मेरे पास आया और कहने लगा, ऐ आका, मैं आपको एक खुशखबरी देने आया हूँ, क्या इसके बदले आप मुझे कोई खुशखबरी देंगे? मैंने कहा कि हाँ। इसने कहा, सुनिए, मेरी एक बेटी है। इसने बचपन में ही एक बुढ़िया जो मेरे यहाँ थी उससे जादू सीखा है। कल जब आपने मुझे बछड़ा दिया तो मैं इसे लेकर अपने घर अपनी बेटी के पास गया। इसने इसे देखकर अपना मुंह छुपा लिया और पहले रोने फिर हंसने लगी और कहा, अब्बा, क्या मैं तेरे आगे इतनी जलील हो गई हूँ कि तू मेरे पास पराये मर्दों को लाता है? मैंने कहा, पराया मर्द कौन है और इसकी क्या वजह है कि पहले तू रोने और फिर हंसने लगी? इसने कहा, यह बछड़ा जो तेरे साथ है वो मेरे आका का बेटा है जो जादू के जोर से बछड़ा बनाया गया है और खुद इसकी सौतेली माँ ने इस पर और इसकी माँ पर जादू किया है। यह सब मेरे हंसने का सबब है और रोने का सबब इसकी माँ है जिसे खुद इसके बाप ने ज़बह किया है। यह सुनकर मुझे बेहद ताज्जुब हुआ। अभी सुबह की लौ भी ना फूटी थी कि मैं आपके पास आया और सारा माजरा सुनाया। ऐ देवू, जब मैंने चरवाहे से यह बातें सुनी तो मैं इसके साथ बाहर निकला। मुझे इतनी खुशी हुई थी कि मैं खुशी से मस्त था। जब मैं इसके मकान पर पहुंचा तो चरवाहे की बेटी ने मेरा खैर मुकदम किया और मेरे हाथों को बोसा दिया। फिर बछड़ा मेरे पास दौड़ा हुआ आया और जमीन पर लौटने लगा। मैंने चरवाहे की लड़की से कहा, जो कुछ तूने इस बछड़े की बाबत कहा है क्या वो सच है? इसने जवाब दिया, जी हाँ हुजूर, वो आपका बेटा और आपका लख्ते जिगर है। मैंने कहा, अगर तू इसे अपनी शक्ल में ले आए तो मेरा जिस कदर माल और मवेशी है मैं सब तेरे बाप के सपुर्द कर दूं। मुस्कुराई और कहने लगी, आका, बगैर दो शर्तों के मुझे आपके माल की जरूरत नहीं है। पहली शर्त मेरी यह है कि आप इसकी शादी मुझसे कर दे। दूसरी यह कि जिस औरत ने इस पर जादू किया है यानी इसकी सौतेली माँ ने, इस पर मैं भी जादू करूं और इसे कैद कर दूं, वरना इसकी मकर से मैं महफूज नहीं रख सकती। ऐ देवू, जब मैंने चरवाहे की बेटी की बातें सुनी तो मैंने कहा, अवा, इसके जो तूने मांगी है तमाम जानवर और माल जो तेरे बाप के सपुर्दगी में है सब तेरे हैं और मेरी चचेरी बहन का खून भी तुझ पर माफ है। जब इसने यह सुना तो एक कटोरा लाई और इसमें पानी भरा और इस पर कुछ पड़कर फूका और पानी को उस बछड़े के ऊपर छिड़का और कहा, अगर तू वाकई बछड़ा है और खुदा ने तुझे बछड़ा ही पैदा किया तो इसी शक्ल में रह और अपनी सूरत ना तब्दील कर, और अगर तुझ पर जादू किया गया है तो खुदा के हुक्म से अपनी शक्ल में आ जा। इसने यह कहा था कि बछड़ा अपनी शक्ल बदल कर इंसान बन गया। मैं इससे लिपट गया और कहने लगा, तुझे खुदा की कसम है, जो कुछ मेरी चचेरी बहन ने तेरी और तेरी माँ के साथ किया है सब बयान कर। इसने सारी कहानी सुना दी। इसके बाद मैंने इसकी शादी चरवाहे की बेटी से कर दी। फिर इसने मेरी चचेरी बहन को जादू के जोर से इस हिरनी की शक्ल में तब्दील कर दिया और मुझसे कहने लगी, यही अच्छी सूरत है, बूढ़ी होती तो आंखों को तकलीफ पहुंचती। इसके बाद चरवाहे की लड़की रात दिन हमारे साथ रहने लगी, यहाँ तक कि अल्लाह मियाँ ने इसे अपने पास बुला लिया। जब वो फौत हो गई तो मेरे लड़के ने हिंदुस्तान का सफ़र किया और यही इस शख्स का वतन है जिसके तेरे दरमियान यह माजरा पेश आया है। इस सफ़र में मैंने अपनी चचेरी बहन को साथ ले लिया है और इसके साथ शहर शहर फिरता हूँ ताकि अपने बेटे का पता लगाऊं। यहाँ तक कि किस्मत मुझे यहाँ ले आई और मैंने इस सौदागर को देखा कि यहाँ बैठा रो रहा है। बस यह है मेरा किस्सा। देवू ने कहा कि यह किस्सा अजीब व गरीब है और मैंने तिहाई खून बख्श दिया।
मोहतरम हजरात, अब आगे की कहानी हम इंशाअल्लाह कल सुनेंगे। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।